अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में खुशामदीद करती हूँ। और आज मैं आपको अपनी बहुत प्यारी दोस्त से मिलाने वाली हूँ और हम खुद कोई 15 दिन के बाद मिल रहे हैं। ये हैं मेरी दोस्त शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज सब्सक्राइब करें ज़ंजबील पिंक होम को, द पिंक होम। ओके। ये देखिए व्यूअर्स, मेरी दोस्त को मेरे चैनल का नाम भी सही से नहीं आता, टाइम नहीं मिलता इसको मेरे पिंक होम का नाम भी नहीं आता, लेकिन इसने सब्सक्राइब किया है। ऐसा नहीं है कि इसने सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूअर्स, किया है। हाँ, और टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स भी देखती है बाकायदगी से। अच्छा, तो मेरा आपसे जैसे कि प्रॉमिस था कि ये जो साजो सामान आप देख सकते हैं, ये सारा साजो सामान मैंने लाहौर से लिया था, लेकिन मैंने एक और तरीका इख्तियार किया। वो ये कि मैं ये चीज़ें उठा के अपने होटल तक नहीं ले गई कि मैं ले जाऊं, उसको पैक कराऊं और उसके बाद फिर वो उसका जहाज़ तक पहुंचाऊं, और ये वो जो है ना कैरेज का सर पे मैंने उठाया ही नहीं। आप लोगों को भी अगर कहीं कभी किसी शहर से कुछ मंगवाना है या लेना है, आप जाएं शॉपिंग करें पाकिस्तान के अंदर। अब तो ऑल पाकिस्तान डिलीवरीज आराम से हो जाती हैं, तो आप कुछ पैसे उनको मज़ीद दे दें और वो आपसे डिलीवरी चार्जेस के मद में वो कुछ पैसे ले लेंगे और आपको चीज़, आपका सामान पैक घर पहुंच जाता है, जिसका मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सहूलत भी थी, क्योंकि आपको घर ले जाना, फ्रेजाइल चीज़ों को पैक करना, निकालना, चलो पैक करके भी दुकान वाले दे दें, फिर भी उठा के आप अगर होटल में रह रहे हैं वहाँ तक ले जाना, फिर वहाँ से उठा के एयरपोर्ट ले जाना या रेलवे स्टेशन या बस तक जहाँ भी ले जाना, तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ा होता है जिसकी बचत के लिए मेरे आने से पहले मेरा सामान यहाँ पे पहुँच चुका था थ्रू TCS। और ये मेरी कीवी पता नहीं क्या खा रही है या किसी चीज़ के मतलब एक तो TCS के थ्रू और एक ये जो मैंने वहाँ से लाहौर में काका बाबा से चीज़ें ली थी वहाँ से। तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ और सबसे पहले आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे? ज़ंजबील, इसमें से मैं कुछ चीज़ें ले भी लूँ आपकी। I love your shopping। हाँ, ये भी है व्यूअर्स, आप दुआ कीजिएगा मुझे साथ बिठाने का, आपको जरूर व्यूअर्स आप दुआ कीजिएगा कि शुमाइला को कोई भी चीज पसंद ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चले, दोस्ती में अब क्या इंसान दे देता है, क्या करें। अच्छा, तो सबसे पहले ना हारून से जो शॉपिंग की है ना व्यूअर्स, ये भी मैंने खरीदी है वहां से, हारून से पली पलाई की बोली। तो हारून से जो शॉपिंग की है ना, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो अभी इसकी शुमाइला पकड़ो तो अनबॉक्सिंग करें। हाँ, इन्हें क्लोज कट जाए। कभी कभी सुघड़ जो फ्रेंड्स होती हैं वो भी काम आ जाती हैं आपको, तो इसलिए दोस्ती रखते हुए एक सुघड़ दोस्त का जरूर जो है इंतखाब कीजिए। वैसे आप मुझे समझती हैं कि मैं सुघड़ हूँ? आप बिल्कुल सुघड़ हैं, बिल्कुल। वैसे हमारे घर में कभी भी दावत होती है तो शुमाइला की भरपूर शमूलियत होती है उसमें, खाने बनाने से लेके बर्तन निकलवाने तक। कभी कभी तो मैं आखिर में बिल्कुल जब एग्जॉस्ट हो जाती हूँ तो शुमाइला कहती है अब तुम जाके लेट जाओ, अब मैं सारा सामान निकाल के टेबल लगा के, फिर कहती कब इतना तो ट्रस्ट मुझ पे भी कर लो। फिर मैं इसको जो है भरोसा करके इसको छोड़ के जाती हूँ, लेकिन कभी इसने मुझे मायूस नहीं किया। ये यहाँ से काटो। आपसे पहले खोलने में हो गई, कामयाब हो गई ना। तुम जरूर, तुम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा साबित कर दिया कि तुम सुगड़ होगा। गाइस, मैं देखे मैं जौहरी जिंदगी जी रही हूँ, मैं मर्दों की तरह कमाती भी हूँ, और फिर ये देखें, ये बेगम साहिबा बन के टालपुरानी मीरानी बन के बैठी रहती है, ऐश करती है। मैं आपकी गरीबड़ी सी जो है राइटर कमाऊं और करके लाऊं। अरे थैंक यू। ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके नीचे कोई चीज, हाँ, कोई ऐसी मैंने कोई ऐसी खतरनाक चीजें इनको दी नहीं थी। ये जो है ना, ये लिया था
मेरी बेटी ने अपने रूम के लिए। ये वो भी व्लॉग देखेगी तो देख ले कि तुम्हारा ये फ्रेम पहुंच चुका है। ये इसमें जो है ना सजद, इन चीज़ों को थोड़ा ना क्लोज किया करो, ठीक है ना। इसमें ये लगे हुए, इसमें जो है ना ये इनको क्या कहते हैं, क्लिप, ड्राइंग क्लिप्स है, जो हम कपड़े वैसे बिल्कुल उसी शेप के ये हैं जैसे हम कपड़ों में नहीं, हाँ, सुखाने के लिए जो होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पिक्चर्स, ये छोटी छोटी रस्सियों की तरह से डोरियां बंधी हुई हैं जिनमें पिक्चर्स हैंग की जाएंगी। एक तो ये है, सिंधी में छा जब ये कहता है सिंधी में ना इसको बिल्ली, सिंधी में मतलब बिल्लियों कहते हैं, ये लोग बिल्लियों कहते हैं, बिल्लियां कहते हैं, इसका मतलब है बिल्लियां। अच्छा, अब ये मैंने अपने पीछे जो बैकयार्ड है ना उसमें लगाने के लिए लिए हैं। ये जब मैं लगाऊंगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक था, दो था, एक और भी होगा, हाँ ये भी था, ये देखिए, वन मोर, और एक ये था। ये बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में लगे हुए, लेकिन ये तब लगेंगे जब लैंप पोस्ट आएगा। अब आप दुआ करें कि मैं लैंप पोस्ट खरीद लूं। जैसे ही लैंप पोस्ट आएगा इसको भी निकाल के हम लगाएंगे। अच्छा, अब ये इनकी प्राइस ये 1900 का एक है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हारून्स जो है वो सिर्फ लाहौर में होता है। अच्छा, कहीं भी नहीं है, कराची में भी नहीं, लाहौर या इस्लामाबाद उन साइड पे, कराची में नहीं है। अच्छा, फिर ये हमारे सिंध का ये बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, हमारे पास चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये जो हैं ये टिन की ट्रेज हैं, और ये मुझे आप देखेंगे मेरे डाइनिंग रूम में मैंने पूरा एक रैक की तरह से बनाया हुआ है, जहाँ पे किसी पेंटिंग की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह की ना विंटेज स्टाइल की ना जो है वो ट्रेज लेके रखती हूँ। तो मैंने नहीं, ये दो हैं, दो भी नहीं है, मुझे तो तीन लग रही है। तीन हैं, डिफरेंट थी ये एक्चुअली, तीनों डिफरेंट प्रिंट्स थी। अच्छा, अब देखिए, ये आपने देखा होगा मेरे किचन में भी इस टाइप की ही प्लेट्स जो हैं टिन्स की लगी हुई हैं। ये मुझे बहुत मेरी फेवरेट है, और ये पता है ये चलती भी बहुत है। मैं पिछली दफ़ा इस्लामाबाद से लाई थी वहाँ के हारून से, वो मेरे घर में भी इतनी चलती है। आपको पता है बख्शू तो बहुत ही क्लमजी है, वो चलते फिरते गिरता पड़ता गिराता और जो है ना चीज़ें लेकर आता है, और उसके बाद वो मानता भी नहीं है कि उसने तोड़ी हैं। तो बख्शू जैसा स्टाफ जहाँ भी हो उनके लिए ये लोहे की, और ये डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको ये रख के भी दिखाऊंगी कि मेरे पास वो जो डाइनिंग रूम में एरिया जो जगह है वहाँ पे ये रखी हुई कितनी खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब मैंने ये दो मेरे पास मेरे ही डाइनिंग रूम में जो हैं बड़े बड़े कैंडल स्टैंड्स हैं डाइनिंग टेबल पे रखने के। तो मैंने ये ऑरेंज कलर के लिए, क्योंकि ऑटम्स आ रहे हैं और ऑटम में ऑरेंज कलर की कैंडल बहुत खूबसूरत लगती है, तो उनके लिए मैंने ये दो कैंडल्स भी ली। तो ये थी हारून की शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ क्रॉकरी की शॉपिंग जो मैंने काका बाबा से की। जुमालत, आप अपने बाबरकत हाथों के साथ जो है इसका इफ्तिताह करते हैं। जी, आप इसका इफ्तिताह कीजिए। ये हाँ, तू मथा थी काका बाबा से। ओके, अच्छा, मैंने एक वीडियो में काका बाबा लिख दिया जो कि मिस्टेक थी, लेकिन भाई आप लोग माफ़ नहीं करते, पहुंच गए आप लोग फौरन काका बाबा काका बाबा। अच्छा भाई, जैसा आपने, अच्छा अब देखिए, मैं हमेशा से सोचती थी कि जब मेरा मतलब अपना घर होगा और चीज़ें जब मेरे कंट्रोल में होंगी, या मतलब खैर हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना घर रहा है, लेकिन जो अपना मैं ख़रीदूँगी ना तो डाइनिंग रूम होगा। मुझे डाइनिंग रूम का बहुत शौक़ था। पहले मेरे पास अपार्टमेंट था और उसमें नहीं था, फिर डाइनिंग रूम एक और जगह मैंने लिया। उसके बाद जब मैं रेंट आउट किया तो फिर मेरे पास डाइनिंग रूम्स थे, लेकिन ये मेरा अपना घर है और अपने घर का डाइनिंग रूम है। तो मुझे ये हमेशा से शौक़ था कि मैं वेदर के हिसाब से ना, जैसे अंग्रेज़ करता है, मैं वेदर के हिसाब से डेकोर करूँगी। तो मैंने स्पेशली इस बार ऑटम्स के लिए येलो कलर का डिनर सेट
लिया है। एक्चुअली मैंने सेट बना लिया, चीज़ें ये लूज में थी लेकिन मैंने इसे सेट बना लिया इनकी। और मैंने उनसे कहा कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे लेके गई थी चीज़ें तो मेरी कुछ चीज़ें टूट के पहुंची थी, तो इस बार उनके मालिक ने कहा कि नहीं, इस बार मेरी जिम्मेदारी है, आप लेके जाइए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वाकई इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अभी तक तो वाकई मैंने कुछ जल्दी देखे जी। गाइस, बात सुने, मैंने आपसे उस दिन भी मशवरा मांगा था, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। अब के मुझे कमेंट में शुमाइला वो चाहिए कि भाई आप मुझे बताएं, मैं चाह रही हूँ। मैं भी करूंगी, आप लोग भी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और अभी मुझे जो है ना आपने बताना है कि क्या मैं सज्जाद को बीरबल का लक़ब दे दूं, और आप लोग भी सब इसको बाकायदगी से बीरबल कहेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, क्योंकि शुमाइला और मैं कहीं बाहर जाते हैं ना, मतलब अगर हमने कोई भी बात की, इसका मशवरा साथ हमारे लिए होता, जरूरी होता। और हमने कभी पूछा नहीं कसम से, लेकिन ये देना लाजमी समझता है हमें। हाँ, अब क्लोज करो सज्जाद। ये देखें, कलर देखें कैसा शानदार है। शुमाइला देख, तेरी दोस्त का, और प्लेट का शेप देखो, वेरी डिफरेंट। हाँ ना, ये देखिए, ये कितने प्यार करते हैं मुझसे भी, देखिए। हाँ, बाल कटर मिली कीवी आंटी से अपनी बाल कटर कीवी, बहुत नाइस, बहुत प्यारा कलर है ना। और मुझे कलर के साथ साथ स्टाइल भी बहुत, हाँ, इसका स्टाइल बहुत, देखिए स्टाइल कितना खूबसूरत है। और किसी दिन कोई दावत हुई ना तो मैं आपको टेबल लगा के भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लगती है ऑटम्स में, स्पेशली इस तरह की इस कलर की जो है ना टेबल अरेंजमेंट। अभी मेरा इरादा है मैं टेबल कवर भी इस टाइप का कुछ लेके और कुछ डिफरेंट करके फिर आपको एक आपके साथ जो है ना व्लॉग शेयर करूंगी। अब क्योंकि आप लोग इतना प्यार से देखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, यकीन करें अब तो मेरा और दिल चाहता है अपना घर बनाने का, सजाने का, डिफरेंट आइडियाज जो है उनको कारामद बनाने का। देखिए, एक इसका ये वाला साइज है, रोशनी सही है, ये देखिए, एक इसका ये साइज है, वो डीप प्लेट्स है। हाँ, और ये क्वार्टर प्लेट्स हैं, ये क्वार्टर प्लेट्स हो गई इसकी, ठीक है। तोड़ दे नहीं तोड़ेगी भाई, टेंशन नहीं लो आप। आपने ये चार ली है? नहीं, एक्चुअली पहले पता क्या हुआ, पहले मैंने ली थी 8 प्लेटें, 8 मैंने बड़ी प्लेट्स ली और मेरी जो घर की रेगुलर प्लेट्स थी वो मेरी टूट गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं 8 प्लेट्स लेने 8 प्लेटें गई थी गैस, तो मैंने कहा मैं ना 8 प्लेटें ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि 8 प्लेटें और सर्दियाँ आएंगी तो सूप पियेंगे, तो मैंने 8 बोल्स ले लिए। अब वहां पे मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई थी बुशरा एजाज में, जब गाड़ी में बैठी तो बुशरा ने मुझे कहा कि वैसे आपको ना क्वार्टर प्लेट्स लेनी चाहिए थी। मैंने कहा क्वार्टर प्लेट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम टेबल पे खाना एक ही प्लेट में लगा के एक मतलब खाते हैं, बड़ी डिनर प्लेट ही चाहिए होती है। उसने कहा नहीं, आपको लेनी चाहिए थी। भाई मैं तो सारी रात सोचती रही। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि मेरे जो दिल जिस पे आया था ना, मेरा इस शेप पे आया हुआ था, और ये ना मेरी आंखों से नहीं, हालांकि मुझे इसका यकीन मानिए इसका कोई यूज समझ में उस वक्त तक नहीं आया था जब, लेकिन इतना मेरा मतलब दिल करे कि ये मैं क्यों छोड़ दूं, मतलब ये मकसद। अब मैं सोच ही रहा हूँ कि ये इसमें हम क्या खाएंगे, अगर मैं दावत करूं या कुछ करूं तो इसमें हम क्या खाएंगे, मतलब, और अगर किसी के यहाँ कुछ भेजना भी हुआ तो मैं इसमें क्या डाल के भेज। मैं कहा कुछ करूं ना करूं मुझे समझ में आए ना, लेना है तो लेना है। फिर मैं 2 दिन की सोच विचार के बाद मैं पहुंच गई वापस। 2 दिन सोचा भी? हाँ भाई, 2 दिन मैंने सोचा, ये इसीलिए तो 2 डब्बे अलग अलग आए हैं। अच्छा। फिर मैंने कहा कि चलो एक पूरा सेट ही बना लिया जाता है कि जिसके साथ डीप प्लेट्स भी हों। गाइस, ये पता है ये येलो प्लेट्स हैं और इनके अंदर ना ब्राउन कलर के बारीक बारीक जो है ना वो स्पॉट्स हैं, नुक्ते 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 डॉट्स लगे। फिर तो मैंने इसका टी पॉट भी लिया, फिर मैंने इसके कप्स भी लिए, फिर तो अब जब जरा सेट ही लेना था तो फिर मैंने कहा चलो अब सेट लेते हैं, तो फिर सेट ही लेते हैं।
केड़ा थावा कढूं दीवार पप्पू ने मुआ पूछने दीवार थावा करी जाती नहीं ये वही बोला बाबा पप्पा रुड़िया फिर मेहमान जारी कर थान कर दो ने ये वही बोला वो देख के निकालने चाहिए ना कि किसको क्या किसकी निकालना है क्या निकालना चाहिए अच्छा का दिया ने पुराना थावा करी रोली ना होता है गाइस आपने कुछ समझा कि ये क्या बकवास फरमा रहा है। ये कह रहा है जब कोई मेहमान आता है मैं पुप्पो से पूछने आता हूँ कौन से बर्तन लाऊं, पुप्पो मेहमान आ रहे हैं अच्छे वीआईपी लोग हैं तो मैं क्या निकाल लूं। तो फिर मेरी ये नकल उतार के कह रहा था कि पुप्पो कहती नहीं ये नहीं निकालो ये नहीं निकालो ये नहीं बताओ ये टूट जाएंगे। मैं भी जो है ना 1900 पिछली सदी के जो है ना वो निकाल के मैं रख लेता हूँ बर्तन। मुझे कितने मजे के लग रहे हैं कि दिल चाह रहा है मैं भी एक मिनट में जाकर बात करना शुरू करता हूँ। काफी अच्छे बर्तन मुझे पसंद है, ये पप्पू ने लाहौर से खरीदे। अच्छा बख्शो ये बताओ तोड़ोगे कितने दिनों में? हाँ मेन बात अब आ गई, शेंग में जाएंगे ना धोने के लिए। हाँ अकेली नवाजा सड़क मोए छा मंजी से नंबर बची इन्हें वो है कि डॉक्टर और वकील नहीं हो जाओ मुझे मुझे करे चले वो ना किराया भाड़ा ज्यादा न भरे तक वो जाके नती सही दे बताओ पूरे धन्यवाद करना। तो तुम गाने गा के क्यों बर्तन धोते हो? हाँ भला इसको पूरी मौसीकी भी करेगा साथ साथ तबसरा भी करेगा, मैं आवाज किसी को भी दूं ये बाहर से ही चीखेगा आवाजें देगा, बच्चों के मजाक उड़ाएगा, सत्तार की नकलें भी उतारता रहेगा, गाने साथ साथ गाता रहेगा। जाहिर तवज्जो से बंदा अच्छे बर्तन जब निकालता है उसको प्यार से तमीज से, और इतना ये लुच्चा है बर्तन लेके तुम्हारे ऊपर में बोला ठड़ पता था बलियर भाई नहीं वाकई इतनी अच्छी कलेक्शन जमा की होती है ना, पता है एक भी था बर्तन टूट जाता है ना। हाँ तो इंसान के वाकई दिल में एक आवाज सी आती है। आवाज से, और मसला ये वो तो चलो जो आवाज मैंने सुन ली उस पे मैं चिल्लाई, कुछ ऐसे बर्तन हैं जो ये खामोशी से तोड़ के फेंक के डस्टबिन में चले जाते हैं बहरिया की गाड़ियों में। अब फिर मैं ठीक है अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसके बोल थे, मैंने 8 ये बोल लिए हैं इसी सेट के, ये लूज में मिलते हैं आप जितने चाहें वहां से ले सकते हैं। ये क्वार्टर प्लेट्स 8 ठीक है, ये डीप प्लेट्स 8 ठीक है, और इसका आप कप देखिए गाइस, ये टेबल ये सॉरी ये मैं कह रही हूँ कि ये जो सॉसर है आप इसकी शेप देखें, और ये इसका कप, ये मैंने 8 क्योंकि 8 चेयर्स की मेरी डाइनिंग टेबल है तो मैंने थोड़ा सा जहन में रखते हुए उसी के हिसाब से सेट बनाया, और अगर 12 का लेती तो बहुत महंगा पड़ रहा था। ये इसका मिल्क पॉट है, आप अगर थैली से ना निकालना पड़े तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका मिल्क पॉट, और ये इसका शुगर पॉट, और ये इसका टी पॉट है ठीक है। अच्छा इसकी क्योंकि मैचिंग की ना, ये ऐसे बड़े डिशेस नहीं थे तो मुझे ये एक पार्टीशन वाला डिश जो है ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये ऑरेंज भी जो है ये भी इस थीम के साथ जाएगा। ऑरेंज और येलो ऑटम सर्दियों में बहुत खूबसूरत लगता है कलर, उसको अगर आप ऐड कर लें तो बहुत खूबसूरती आती है उसमें घर में हर टेबल पे। तो मैंने ये 2 बोल, एक सालन के लिए या जो भी जिस तरह से जो भी चीज़ आप डालना चाहें उसके। अच्छा ये देखिए ओवल शेप के इसके राइस डिश हैं, ये देख लें ठीक है, और ये है इसकी डिनर प्लेट। गाइस इसकी शेप देखें कैसा ना, मतलब मर मिटने वाली शेप है, तो ये मैंने लिया है। और हाँ अल्लाह गनी, जो सबसे जरूरी चीज 2 मैं लेकर आई हूँ,
एप्रन किचन के, एक अपने लिए और एक बख्शू के लिए। बख्शू ये जो अच्छा वाला है ये मेरा है, ब्लैक मेरा है। कल तुम पहन के सुबह सुबह नाश्ते में चाय लेकर ये मेरा पहन के मत आ जाना। तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ लाल, तेरे दिल का हाल। थोड़ी है अरे ये देख, ये तेरा अच्छा है, ये पता है तुझे गाइस, ये तो सरासर तो नाम था भी हमारे जान को। क्यों? दालो अच्छी थोड़ी है, इसमें क्या है? अच्छा है, इससे दाग बाग भी नहीं आएंगे, खराब भी नहीं ये देखो इसका, आप इसका मटेरियल चेक करें बस। पहन के तो दिखाओ व्यूअर्स को। अच्छा है। अभी से पहन लो ना, ओपनिंग कर लो। तो गाइस अब एक्शन बस ना बांध देना। क्या हुआ? नहीं गज पा रहा है। हाँ ना सोचिए, अभी ये मेरा नहीं पहना, देख तुझे कसम है बख्शू, काला ये मेरा नहीं। मैंने गाइस मैंने जितने भी एप्रन लिए हैं ना, सारे इस बख्शू ने पहने, सारे। मतलब और जब भी मेरा दिल चाहे कि चलो आज मैं एप्रन पहन लेती हूँ, तो मेरे पास होते ही नहीं है। एप्रन तो कहाँ? गाइस ये मैं अभी तो मैं पहन रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा जिस दिन पप्पू ने हमें वीआईपी जोड़ा पहना है उस दिन हम ये पहनेंगे। अभी तो हमारे कोई कपड़े समझो के काम के पड़े, हम जब नया जोड़ा पहनेंगे ना फिर हम ये पहनेंगे। फिर मोबाइल होगी, कार्ड होगा, बड़ी बड़ी टोपी होगी। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये रात को बिस्तर में भी एप्रन पहन के सो जाता है जब नया मैं इसको दिलाती हूँ। कोई भी चीज तरीके से नहीं इस्तेमाल करता है। जब इंसान इतनी प्यार से चीज बनी, आपने क्या जहाज वाले ये फेंका? क्या जहाज वालों ने? जहाज में थोड़ी लाई थी, मैं थोड़ी लाई थी, तो खुद ही आए हैं वहां से मैंने मंगवाए। ये सारी चीजें पैक होके आई हैं। सही सलामत है। हाँ सही सलामत है बिल्कुल। तो गाइस ये तो चुप नहीं करेगा। ये था आज का शॉपिंग हॉल, लाहौर की शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई थी। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको इसकी असेंबलिंग भी दिखाऊंगी, मैं कौन से कबर्ड में कैसे सेट करके रखती हूँ। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बस आप भूल जाओ, निकाल लो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजीबिल आसमा आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। और सुबह हो चुकी है। ये शख्सियत जो है, क्या आप देख सकते हैं, ये मेरा पर्स उठा के यहाँ सामने खड़ा हुआ है। मैं इसे क्या करूं, इसका क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता है। क्या करूं, और क्या करूं? ये उठा लेना कितने उठा लेते? कितने का गैस सिलेंडर आता है? तो मैं उनके भी तो उठाने मुझे। किनके? वाटर। तो कितने हो गए? 6000 ले लेगा तू खड़े खड़े? 3 6 7। क्या गिन क्या रहा है बख्शू ये? 2000। हाँ 6000 4000 5 6 है और एक और उठा, हो गए 7। अब तुम देखो क्या बचता है, वो मुझे देना। बाकी आपकी देख 2000 3000 4000 5000 6000 वापस रख। ठीक है। हाँ बाकी लामे भी ने हमने पूरी रात ढोलकी में यूं किया। लामे भी ना में बतू में दे पेते आएंगे ना, मैं दे लूंगी। इलाम बीबी भेजेगी तुझे, क्या मुसीबत आएगी तुझे, दे देगी कभी भी। इलाम बीबी ऐसे नहीं करती। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ दे देगी तुम्हें। मैं तो बख्शू का गाइस सबके पास भत्ता होता है। इलाम के पास अलग है, अनुषा बीबी के पास अलग है, मम्मा के पास अलग है, पुप्पू के पास, मतलब मेरे पास पुप्पू के पास अलग है, आते जाते मेरे रिश्तेदारों के पास अलग है। सबकी अपनी अपनी खर्चियों की, मतलब इसकी जो है ना ठीक ठाक इनकम। इतना पैसे दे दे कि बस इंशाल्लाह खाली इलाम बीबी को, फिर अनुषा बीबी सुनेगी, नाराज होगी तेरे से। अनुषा बीबी को भी इतने सारे पैसे दे दे कि बस सबको पैसे दे दे। उसके लिए भी दुआ करो। उसके लिए भी दुआ करते हैं। चलो अब जा, और एक तो मुझे चाय ताज़ा बना के दे बख्शू, ये चाय बिल्कुल झंड हो गई है। तो गाइस जैसे कि आज सुबह हो गई है और बहुत दिन हो गए मैंने तेल भी नहीं लगाया है। तो आज मेरे 3 तेल पड़े हुए थे, उसमें से मैंने एक निकाला है। ये देखिए, ये है रोज़ मैरी।
रोज़मेरी वाला तेल आज लगाऊंगी शैम्पू करने से पहले। आपने देख लिया होगा कि गार्डनिंग वर्क जो थे सितंबर के, पीछे वाले तो पूरे हो गए। अब बस कुछ दिन तक लगातार गुड़ाई होती रहेगी और पानी डलेगा। गुड़ाई एक दिन गुड़ाई होगी, जब जड़ों को बार बार ये मिक्सिंग होती जाएगी, उसके बाद फिर पानी डलेगा। फिर एक दिन गुड़ाई, एक दिन वो दिन सारा दिन ड्राई होगा, उसके बाद दूसरे दिन जो है प्लांट्स को पानी दे दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो भी खाद हमने डाली है, जो गुड़ाई हुई है, सारा कुछ ये खाद जो है ना वो अच्छे से जज्ब हो जाएगी। 10 दिन के बाद मैं डीएपी डालूँगी। डीएपी से तने वग़ैरह और ये सारे बहुत हेल्दी हो जाते हैं। अभी भी बाहर की कटिंग रहती है, वो वक्त मिला तो आपके साथ करके दिखाऊँगी। अच्छा, आपके साथ एक वादा था कि आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, और वो स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर कह दूं कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी भी ज़िंदगी है, मेरी भी ज़िंदगी है, हम सब की ज़िंदगियों में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो विलन होते नहीं हैं लेकिन हमें लगते हैं, और हर वो इंसान जो हमारे ख़िलाफ़ जाता है हमें लगता है कि विलन है या हमारा दुश्मन है। तो ज़िंदगी के मैं अपनी पूरी कहानी में तल्ख़ वाक़यात को इग्नोर कर दूँगी, मैं नहीं बताऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा इतना अच्छा चैनल है उस पे कोई ऐसी बात हो कि मेरे किसी प्यारे को मुझसे कोई रंजिश हो, कोई गिला हो। और ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। हमें जिस बात ने तकलीफ़ दी, ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने इसलिए कहा हो कि हमें तकलीफ़ हो, और अगर कहा भी है तो ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसका ज़र्फ़ है। मैंने एक चीज़ आज़मा के देखी है, जब आप इग्नोर कर दें, जब आप भुला दें, जब आप दिल से अपने किसी दुश्मन को माफ़ करें और उसके लिए दुआ करें, तो अल्लाह पाक ख़ुद से उठता है और आपकी मरहम पट्टी शुरू करता है। वो कहता है, मेरे बंदे, तूने मेरी खातिर मेरी मखलूक को माफ़ किया, तूने इग्नोर किया, तो मैं तेरी मरहम पट्टी करता हूँ। तो बिल्कुल यही होता है। और जब अल्लाह आपको कॉम्पनसेट कर दे तो आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप पुराने वाक़यात ढूंढें, उनको घड़ों से निकालें और सामने वाले को खामखा में आप शर्मिंदा करें। हो सकता है इस वक्त वो शर्मिंदा होने वाली पोजीशन में हो, क्या ज़रूरत है घड़े मुर्दे खोलने की, निकालने की। तो मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी तल्ख़ वाक़या, कोई भी तलख़ी जो मेरे साथ हुई हो, बहुत, अगर मैंने बताया भी तो बहुत सरसरी अंदाज़ में बताऊंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं नफ़रतें फैलाऊँ। मैं बहुत बहुत प्यार से अल्लाह की मखलूक के हर बंदे से को बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम देना चाहती हूँ। और मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ, जो हुआ अल्लाह ने उसकी इतनी अच्छी कॉम्पनसेशन कर दी, मुझे आपके साथ ला बिठाया, मैं आपसे बातें करती हूँ, आप मेरी बातें सुनते हैं, आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मैं जो लिखती हूँ, जो ड्रामा होता है वो हिट होता है, लोगों को अच्छा लगता है, उधर से अलग प्यार आता है। तो आपको, और एक और बात, कभी भी अपने तंग करने वाले को बद्दुआएं दे के और हेट मत किया कीजिए। अल्लाह को अपने बगीचे के फूलों से भी प्यार है, कांटों से भी प्यार है। ये सोच के उन सख्त रवैयों को, उन सख्त इंसानों को इग्नोर किया कीजिए, बर्दाश्त किया कीजिए
कि ये भी मेरे परवरदिगार ने बनाए हैं। मेरी ये बात मैं पहले नहीं जानती थी। ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा मुझे गांव की एक इंतहाई एक समझे जाहिल औरत थी, वो मेरे साथ बैठी अल्लाह से मोहब्बत की बातें कर रही थी। तो बातें करते करते उसने मुझे कहा, जीजी जब मैं चलती हूँ ना और मैं बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियाँ देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है इन्हें गले लगा लूं। तो मैंने कहा कि क्यों? जी मेरे अल्लाह ने बनाई है ना, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उस दिन ज़िंदगी का मतलब उस मासूम, उस जाहिल औरत से अल्लाह को प्यार करने का लेवल सीख लिया। अल्लाह को अपने बनाए हुए कांटे भी बहुत पसंद है, वो भी उसकी तख्लीक है, उसने बनाए हैं। तो ऐसे इंसानों को वो कांटेदार झाड़ी समझ के गले लगा लिया कीजिए कि मेरे रब ने बनाए हैं। बहरहाल जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं आपको जो रात को मैंने शॉपिंग हॉल दिया था वो चीज़ें रखती हूँ, और चीज़ें रखते रखते मेरे कबर्ड में और क्या क्या है मैं आपको वो भी क्रॉकरी दिखाती हूँ कि मैंने कब लिया, कैसे लिया, और वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। और बख्शू तो आपके सामने पैसे बटोर के गया है, और हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कटिंग बाहर वाली भी करती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ। और अभी लिखना है बहुत ज़्यादा। सनिया ने मुझे मार दिया है मैसेज कर कर के, आपा ये आपा वो आपा ये वो, जो इतनी पाली है आई ड्रीम वाली सनिया, मेरी जानू है वो, ठीक है ना।